ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी लाजवाब है। बचपन देखो तो लाजवाब, जवानी देखो तो लाजवाब, जिंदगी के हर लम्हे पर गौर करो, सारी जिंदगी मेरे आका की लाजवाब है। बचपन मेरे मुस्तफा का जनाबे हजरत हलीमा सादिया के यहाँ पर गुजरा है। जनाबे हजरत हलीमा सादिया ने मेरे आका की परवरिश की है। अल्लाह अल्लाह, आओ जनाबे हजरत हलीमा सादिया से मालूम करते हैं। ए हलीमा ये बताओ मेरे आका का बचपन कैसा है? अल्लाह अल्लाह, जनाबे हलीमा सादिया फिर बताएंगी। हलीमा सादिया बयान करती हैं मेरे आका जनाबे सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बचपन इतना प्यारा है। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफा करीम जब से उस बस्ती के अंदर पहुंचे, मेरे मुस्तफा के पहुंचने से ऐसी बरकतों का ज़हूर हुआ, ऐसी बरकतें अल्लाह ने नाजिल फरमाई, ऐसी रहमतें नाजिल फरमाई कि उस बस्ती के अंदर से वबाएं दूर हो गई, बलाएं भाग गई। अल्लाह अल्लाह, जंगल के जानवरों ने उस बस्ती के लोगों को सताना छोड़ दिया, उस बस्ती के लोगों को तकलीफें पहुंचाना छोड़ दिया। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये बरकतें देखी तो लोग जियारत के लिए जौक जौक आने लगे। अल्लाह अल्लाह, किसी का बच्चा बीमार हो जाता, मेरे मुस्तफा करीम के तलवों का धोबन लेकर वो अपने बच्चों को पिलाते, उनके बच्चों को शिफा मिल जाती थी। अल्लाह अकबर कबीरा। अब किसी का भी बच्चा बस्ती में बीमार हो, बस हलीमा के दरवाजे पे आ जाता, हलीमा अपने बच्चे के तलवों का धोबन दे दे। अल्लाह अल्लाह, जनाबे हलीमा सादिया ने अपने मकान के आगे एक छोटा सा हौज बनाया और उसमें पानी भर दिया और मेरे मुस्तफा करीम के कदमों को उस पानी में डाल के निकाला और फिर ऐलान कर दिया, ओ बस्ती वालों, जिसे भी मुस्तफा के तलवों का धोबन चाहिए वो मेरे दरवाजे पे आ जाए। मेरे दरवाजे पे तलवों का धोबन मौजूद है, जिसे भी जरूरत हो आए, आकर जितना चाहे ले जाए। इसीलिए तो मेरे आका आला हजरत ताजदारे बरेली इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। सबसे आला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी। और मेरे मुस्तफा की शान क्या है? जैसे जैसे मुस्तफा करीम की उम्र बढ़ रही है, आप देखते हैं कि बस्ती के लोग जानवरों को लेकर, बकरियों को लेकर जंगल में जाते हैं। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया ने अपनी रज़ाई मां जनाबे हजरत हलीमा सादिया से कहा, अम्मी जान ये बताओ, ये सारे के सारे बकरियों को लेकर, जानवरों को लेकर कहाँ जाते हैं? हजरत हलीमा सादिया कहती हैं, ये जंगल जाते हैं जानवरों को चराने के लिए, बकरियों को चराने के लिए। मेरे आका फरमाते हैं, मैं भी जाना चाहता हूँ, मैं भी जंगल इन जानवरों को चराने के लिए जाऊंगा। हजरत हलीमा सादिया बड़ी फिक्र भी करती थी, पहले इनकार किया, लेकिन मेरे आका ने इसरार किया तो इजाजत दे दी। अल्लाह अल्लाह, दूसरा दिन आया, जनाबे हजरत हलीमा सादिया के अपने सगे बेटे जनाबे हजरत अब्दुल्ला वो बकरियों को लेकर जाते हैं, लेकिन आज मेरे मुस्तफा को साथ में लेकर जा रहे हैं। जैसे ही बकरियों के रेवड़ के करीब गए, बकरियों की रस्सियां खोल दी, मगर बकरियां अपनी जगह से हिल भी नहीं रही हैं। वो बकरियां के रोजाना जरा सा करीब जाते तो भागने के लिए तैयार हो जाती, रस्सी खोलते तो दौड़ती हुई आगे आगे जाती, लेकिन आज कोई भी बकरी अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं है। अल्लाह अल्लाह, हैरान है क्या मामला है? अपनी वालिदा से कहते हैं, अम्मी जान आज तो बकरियां हिलने का नाम नहीं ले रही हैं, आज तो बकरियां आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। हजरत हलीमा सादिया ने मेरे आका को देखा, अल्लाह अल्लाह कहने लगी, अगर बकरियों को ले जाना चाहते हो तो सुनो, पहले अपने भाई मोहम्मद को आगे कर दो, इसलिए कि जब तक बकरियां आगे नहीं जाएंगी, जब तक मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा आगे नहीं जाएंगे, जब तक इमामुल अंबिया आगे नहीं बढ़े, बकरियां आगे नहीं बढ़ी। जब आका को आगे किया गया तो बकरियां पीछे पीछे चलने लगी। बकरियां भी जानती थी कि ये अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के रसूल हैं, अदब करती थी बकरियां भी, जानवर भी मेरे आका का अदब करते थे।
अल्लाह अल्लाह मेरे मुस्तफा करीम जाने लगे बकरियों को चराने के लिए। लेकिन हजरत अब्दुल्ला भी अजीब अजीब मनाजिर देख रहे हैं। आका अगर जंगल में धूप में खड़े हैं तो बादल आकर सर पे साया कर लेता है। अगर किसी दरख्त के नीचे खड़े हुए साया दूसरी तरफ था, मगर उसने अपना साया मेरे आका के सर पर कर दिया। जंगल के जानवर आते आका के कदमों में सर डाल देते, सजदे करने लगते, सरकार की जियारत करते। जानवर अदब के साथ आते, अदब के साथ वापस जाते। हजरत अब्दुल्ला सारे मंजर देख रहे हैं। घर आकर शाम को अपनी वालिदा से कहते हैं, ऐ अम्मी जान, मैंने आज जंगल में ऐसे ऐसे मनाजिर देखे, मैं हैरान हूँ। कहा बेटा तुमने क्या देखा? कहा मैंने देखा जहां मेरा भाई मोहम्मद खड़ा होता वहां बादल कर साया कर लिया करता, जंगल के जानवर इनकी जियारत किया करते। हजरत हलीमा सादिया कहती हैं, बेटा ये मामूली बच्चा नहीं है, तू इस बारे में किसी से जिक्र ना करना, किसी को बताना नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। एक मर्तबा ये हुआ कि मुस्तफा करीम को मौसमी बुखार आ गया। 3 दिन तक मेरे मुस्तफा जंगल नहीं गए बकरियों को चराने के लिए। 3 दिन मेरे आका नहीं गए तो हजरत अब्दुल्ला मेरे मुस्तफा के रजाई भाई दौड़े दौड़े आए अपनी वालिदा जनाबे हजरत हलीमा सादिया के पास। अर्ज करने लगे, अम्मी जान, ऐ वालिदा, अपनी जो सबसे दूध देने वाली बकरी है उसे जंगल का शेर उठा कर ले गया, गजब हो गया। अल्लाह अल्लाह जनाबे हलीमा सादिया साथ साथ चली, मेरे आका भी चल पड़े। मेरे मुस्तफा करीम जंगल में पहुंचे। हजरत अब्दुल्ला से फरमाया कि शेर ने बकरी को कहां से उठाया? उन्होंने इशारा करके बता दिया, फला जगह से उठाया। मेरे मुस्तफा करीम उस जगह पर गए। आका ने आवाज लगाई, या अबल हारिस। इतना आवाज लगाना था, अल्लाह की कसम एक शेर नहीं आया, बल्कि जंगल में जितने शेर मौजूद थे सारे शेर निकल कर आ गए। सारे शेर आ गए निकल कर। अल्लाह अल्लाह सबने अपने सर झुका दिए। एक बूढ़ा शेर पीछे पीछे आया, बकरी का कान मुंह में दबा कर ला रहा है। बकरी को लेकर आया, छोड़ दिया, बकरी उधर गई। ये आका के कदमों में सर डाल दिया इसने, और आका के कदमों में सर डाल कर अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, ए पैगंबरे खुदा, हमारी क्या मजाल के हम आपकी बकरी को खाएं, हमारी क्या जुर्रत के हम आपकी बकरी को खाएं। ए अल्लाह के महबूब, आपकी बकरी को खाने के लिए नहीं पकड़ा था। या रसूल अल्लाह, 3 रोज हुए आप जंगल में नहीं आए, आपकी जियारत नहीं हुई। आप जब नहीं आए तो आपकी दीदार की तलब हमें तड़पाने लगी। आका, हमने आपकी बकरी को इसलिए पकड़ा, हमें मालूम था हम मुस्तफा की बकरी को पकड़ेंगे, छुड़ाने आका जरूर आएंगे। जब आका छुड़ाने आएंगे तो हमें आका की जियारत हो जाएगी, मुस्तफा का दीदार हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह, जानवर भी इतनी मोहब्बत करते हैं, जानवर भी इतना प्यार करते हैं। अब अगर कोई 2 टांग वाला जानवर इनकार करे और आका को नहीं माने, आका की अजमतों का मुनकिर बन जाए, तो उन जंगल के जानवरों से भी बदतर है गया गुजरा है। मेरे मुस्तफा करीम से कायनात की हर शय मोहब्बत करती है, इसलिए मोहब्बत करती है कि परवरदिगार आलम अपने हबीब से मोहब्बत करता है, और अल्लाह कायनात में सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने महबूब से करता है। इसीलिए तो हम कहते हैं, बैकरे दिल रुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया।